नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आज 42वां श्लोक पढ़ेंगे। हम लोगों ने 141वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग 42वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किरातार्जुन महाकाव्य की रचना महाकवि भारव ने की है और यह महाकाव्य इकलौता महाकाव्य है भारवी जी का। आप सभी लोग जानते हैं और भारवी जी शैव संप्रदाय के कवि भी माने जाते हैं, रचनाकार भी माने जाते हैं। और भारवी की यदि रीति की बात किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारवी पांचाली रीति के कवि माने जाते हैं। और भारवे है अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारवी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और गागर में सागर भरने का काम भारवी जी करते हैं। और इनका एकाकी श्लोक, एकाक्षर श्लोक भी बहुत ही प्रसिद्ध है और चित्रालंकार में भी इन कवि की अद्भुत महत्ता है, हम सब लोग जानते हैं। और इनका ये जो महाकाव्य है 18 सर्गों का महाकाव्य है। और आपको बता दें वीर रस महाकाव्य है, वीर रस महाकाव्य है। तो और रीतिवाद भारवी जी की पांचाली है, फिर भी यद्यपि इन्होंने प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम के वैदर्भ रीति का प्रयोग किया है। और इनके काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। हम लोगों ने पढ़ा था श्री करुणाम अति पश्यपाल। तो सर्वप्रथम वनेचर आता है और हस्तिनापुर का सारा वृत्तांत तो 25 श्लोक में बताता है। 26वें में बोल करके अपना पारितोषिक प्राप्त करके चला जाता है। उसके पश्चात ही 27वें श्लोक में युधिष्ठिर जी का द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश होता है और अपने भाइयों के समक्ष ही युधिष्ठिर सारे वृत्तांत को जो वनेचर उनसे कह सुनाता है वह सारे वृत्तांत को वो कह सुनाते हैं। जब सारा वृत्तांत द्रौपदी ये सुनती है अपने युधिष्ठिर आदि के शत्रुओं की प्रशंसा, तो द्रौपदी से रहा नहीं जाता। तो द्रौपदी फिर बता दें आपको 27वें के बाद 27वें श्लोक से द्रौपदी कहना प्रारंभ कर देती है। और फिर द्रौपदी युधिष्ठिर को बहुत लताड़ती है गुरुजी। 34वें श्लोक में द्रौपदी सर्वप्रथम भीम की दशा का वर्णन करती है और भीम को वृकोदर शब्द का संबोधन करके प्रयोग करती है कि जो भीम पराक्रमी थे आज वही भीम जंगल में दर दर, पर्वतों में, कंदराओं में दर दर भटक रहे हैं और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद द्रौपदी अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करती है और अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो अर्जुन आपको उत्तरवर्ती कुरुओं को जीत करके अकूत धन दिया करते थे, बहुत सारे धन संपदाओं को दिया करते थे सोने चांदी से युक्त, आज वही अर्जुन आपके लिए वलकल बसता रहा है। और अर्जुन की इस दशा को देख करके आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं। फिर अर्जुन की छोड़िए नकुल और सहदेव दोनों जुड़वा भाइयों का वर्णन करते हैं, उनके बालों का वर्णन करते हैं, उनके रहने का वर्णन करते हैं कि जो ये बालक हैं महल की सेज पर सैया पर बढ़िया से सोया करते थे, घूमा करते थे, चकाचक रहा करते थे। आज वही बालक जो है पर्वत की कंदराओं में कुशों की भूमि पर इधर उधर सो रहे हैं, भटक रहे हैं और जिसके कारण से उनका कोमल शरीर कठोर सा हो गया है। और उसके बाद उनके जो बाल हैं जंगली हाथियों के समान हो गए हैं, जिससे उनका पूरा शरीर ढक सा गया है। आप उनकी ऐसी परिस्थिति को देख करके आपको तनिक भी दुख नहीं होता। चलो ठीक है, इतना कहने के बाद युधिष्ठिर को लताड़ना शुरू करती है। चलो महाराज, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ, ये किस प्रकार की आपकी बुद्धि है जो कि आपके वृत्तियों को मेरी मन की जो मेरी मन की मनोवृत्ति है ना वह व्यथित सी हो रही है आपकी इस प्रकार की दशा को देख करके, ऐसा द्रौपदी कहती है। और वह चित्रवृत्तियाँ को जो है ना विचित्र रूप वाली बताया गया है। क्या बताया? चित्रवृत्तियों को विचित्र रूप वाली द्रौपदी ने बताया बुद्धि को। फिर बताती है कि आप पहले इतने बढ़िया महान शयन आसन में सोया करते थे, स्वर्णिम सिंहासन में मतलब बिस्तर पर सोया करते थे, लेकिन आज आप जो है जंगल की कुशों में सो रहे हैं, और ऐसे ही कुशों में सो रहे हैं गुरुजी, जो मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काट लिए गए हैं, नुकीले नुकीले कुशों में सो रहे हैं। फिर कहती है कि भैया जो आप पादपीठ जिन
मतलब हीरे चांदी जवाहरात से युक्त पादपीठ पर आपका पैर रखा जाया करता था। और जो ब्राह्मणों मतलब क्या कहा कि जो सोने के पादपीठ पर पैर रखा करते थे और मालाओं, अन्य राजाओं की मालाओं की चरण धूलियाँ हैं उसकी सुशोभित हुआ करती थी, आज आपके पैर कहाँ पड़ रहे हैं बताइए। और उसके बाद बोलती हैं कि आप कितना बढ़िया पहले भोजन किया करते थे, ब्राह्मणों के द्वारा बचे हुए भोजन के पश्चात ही आप अन्न को ग्रहण किया करते थे और कितना बढ़िया आप सब कुछ किया करते थे, लेकिन आज आप जंगल में क्या खा रहे हैं, कंदमूल फल के सहारे जी रहे हैं, आप यश के साथ अपने शरीर को कृशकाय बना रहे हैं। ऐसा द्रौपदी लताड़ती है। और इसी प्रकार से लताड़ते लताड़ते द्रौपदी जो है 42वें श्लोक तक पहुंची है। और आपको बता दें 41वें श्लोक में द्रौपदी ने बहुत सुंदर युधिष्ठिर को लताड़ा था कि दुष्ण निमित्ता यदि दशा तथा, यह तुम्हारी जो दशा है, यह जो तुम्हारी दुर्दशा है, यह शत्रुओं के कारण से हुई है, इसी बात का मुझे कष्ट है, इसी बात का मुझे दुख है। यदि आपकी दुर्दशा इस प्रकार की दुर्भाग्यवशात होती या किन्हीं कारणों से होती तो मुझे युधिष्ठिर जी तनिक भी कष्ट नहीं होता, लेकिन आज यह जो दुर्दशा आपकी है यह शत्रुओं के कारण से हो गई है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो अब इसी क्रम में चलते चलते द्रौपदी जी 42वें श्लोक में आती हैं और 42वां श्लोक आता है। इसमें द्रौपदी जी शांति और सहिष्णुता का मार्ग मुनियों का है ऐसा बताती हैं युधिष्ठिर को, राजाओं का नहीं है, इस कारण से आप उसे त्याग दीजिए और क्षत्रियोचित मार्ग अपना लीजिए। और इसी बात को द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक में क्या दिया हुआ है। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न वधूय निःस्पृहाः समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न वधूय निःस्पृहाः समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। कितनी बड़ी बात द्रौपदी कहती हैं। क्या कहती हैं? विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न वधूय निःस्पृहाः समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। तो पहले हम लोग इसका पदच्छेद करते हैं, एक एक पद का अर्थ जानेंगे, फिर अन्वय सहित अर्थ करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। विहाय शांतिं नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः और क्या कहा? समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता। तो आइए हम लोग पहले अब एक एक पद का अर्थ जानेंगे। विहाल्यप हो जाता है, ठीक है ना। विहाय मतलब त्याग करके या छोड़ करके। किसको छोड़ करके? शांति को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? शांति को छोड़ करके। नृप यहाँ संबोधन है, नृपा शब्द का, और संबोधन में एक वचन बनता है नृपा। नृपा का हे नृप बनता है, हे राजन युधिष्ठिर के लिए आया हो। धाम, धाम मतलब तेज को। तत्पुनः फिर से, तत्पुनः मतलब फिर से, उस तेज को, तत् मतलब उस, धाम मतलब तेज को, पुनः मतलब फिर से। प्रसीद प्रसन्न होइए, संधेहि धारण कीजिए, वधाय किसके लिए गुरु जी? वध के लिए। और विद्विषाम किनके वधों के लिए? शत्रुओं के वध के लिए। विद्विषाम का अर्थ क्या हुआ? शत्रुओं के। व्रजंती, तो व्रजंती का अर्थ पूछेगा तो प्राप्त करते हैं। क्या?
शत्रुन, शत्रुओं को, आंतरिक शत्रुओं को, अवधूय, अवधूय मतलब परास्त करके, निष्प्रहाः, क्या कहा, निष्प्रहाः, निष्काम, इच्छा रहित, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, समेन, समय यानी मन के निग्रह द्वारा, सिद्धिम, सिद्धि को, मुनयः, मुनि लोग, ना नहीं, भूभृता मतलब राजा लोग। तो इस प्रकार से संपूर्ण पद का एक अर्थ हुआ। अब हम लोग अन्वय सहित अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे कि अन्वय में क्या अर्थ बनता है। तो अन्वय में आइए हम लोग देख लेते हैं। नृप, हे राजन, हे युधिष्ठिर, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, क्या कहा, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि हे राजन, शांति को छोड़ करके, विद्वेषाम, शत्रुओं के, किसको गुरुजी, शत्रुओं के, वधाय, वध के लिए, किसके लिए, वध के लिए, प्रसीद, प्रसन्न होइए, क्या करिए, देखिए, अर्थात द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि हे राजन, शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न होइए। पहले तो कहती है कि पहले प्रसन्न होइए, आप क्या करिए, प्रसन्न होइए, किसको छोड़ करके, हे राजन, पहले आप शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए तो प्रसन्न होइए। पहले आप, द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रसन्न करना चाहती, प्रसन्न इसलिए करना चाहती है, मान लो नाराज ना हो जाए अगर पहले ही कह दे, तो पहले कहती है प्रसन्न होइए, फिर कहती है तत्, तत् धाम, क्या कहा, तत् धाम पुनः संधेहि, और उस धाम को, उस तेज को पुनः फिर से संदेह धारण कीजिए। तो पहले क्या कहती है, पहले प्रसन्न कराना चाहती है, पहले ही कह देती द्रौपदी कि हे युधिष्ठिर, आप उस तेज को पुनः धारण करिए, तो शायद युधिष्ठिर गुस्से में भी आ जाते। इसलिए देखिए, महिला बड़ी होशियार होती हैं, कहना नहीं चाहिए, महिला बड़ी चालाक होती हैं। जब महिलाओं को कुछ अच्छा चीज़ लेना होगा या नई चीज़ लेना होगा, नई वस्तु लेना होगा, तो पहले आएंगी अपने पति के पास, बड़े प्रेम से बोलेंगी, ए हो, ले आवा, तुम्हारा सिर थोड़ा सा दबा दें, आपके सिर को थोड़ा सा दाब दें, और आप दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, फिर ये हो चाय बना देते हैं, चाय वाय बना, तो समझ जाता हूँ भी कि आज कुछ मामला नया है। तो पहले जब महिलाओं को या स्त्रियों को अपना काम कराना होता है, तो पहले आपके अनुकूल वो काम करेंगी। कोई भी व्यक्ति होगा, महिलाएं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, यदि उसको आपसे अपना काम कराना है, तो पहले आपको अपने अनुकूल लाएंगी और आपके अनुकूल काम करेंगी, जो भी होगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती जाएंगी। फिर बाद में कहेंगी कि हमारा मन रहा नवलखा हार बनवा देते, मतलब प्रसन्न करके पहले, उसके बाद। तो यही यहाँ कही है, द्रौपदी कहती है कि हे राजन, शांति को विहाय, त्याग करके, और शत्रुओं के वध के लिए आप अपने तेज को पुनः संदेही, फिर से धारण करिए। तो दोनों पंक्ति का अर्थ केवल इतना ही है, पुनः तेज को धारण करने के लिए कौन कह रही हैं, द्रौपदी कह रही हैं। और पुनः तेज को धारण करने के लिए द्रौपदी किसको कह रही हैं, तो युधिष्ठिर को कह रहे हैं। तो कहती क्या है द्रौपदी, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, विद्वेषाम, शत्रुओं के, वधाय, वध के लिए क्या करिए, प्रसीद, आप पहले प्रसन्न होइए। और प्रसन्न करके फिर कहती हैं कि हे राजन, तत् धाम पुनः संधेहि, उस तेज को आप फिर से धारण करिए, क्या करिए, उस तेज को आप फिर से धारण करिए पुनः, क्योंकि आप तेज धारण नहीं करेंगे तो वो जानती है द्रौपदी की राज्य मिलेगा नहीं। और फिर कहते निष्पृहाः, निष्काम, कामना से रहित, इच्छा से रहित, मुनयः, जो मुनिजन होते हैं। कौन होते हैं, जो मुनिजन होते हैं। मुनिजन ही शत्रुओं को कैसे शत्रुओं को, तो आंतरिक शत्रुओं को अवधूय, परास्त करके, क्या करके, अवधूय, परास्त करके, समेन, सम यानी मन के निग्रह के द्वारा, किसके द्वारा, मन के निग्रह के द्वारा, सिद्धिम, सिद्धि को, व्रजंती, प्राप्त करते हैं। क्या कहा,
मुनि लोग ही। कैसे मुनि लोग? तो भैया कहा कि निष्काम इच्छा रहित मुनिजन ही आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके सम यानी मन के निग्रह के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृतः ना, राजा लोग नहीं प्राप्त करते हैं। आपको मन के निग्रह द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसके काम के लिए तो मुनिगण हैं। राजा लोगों का यह विशेषता नहीं है, राजा लोगों की यह विशेषता नहीं है। फिर से देख लीजिए दोनों का ही क्या कहा कि निष्पृहा, निष्काम या कामना रहित या इच्छा से रहित जो मुनिजन होते हैं। कौन होते हैं? जो मुनिजन होते हैं। मुनिजन ही शत्रुओं, कैसे शत्रुओं को? आंतरिक शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह, इन सबको त्याग करके अपने मन के निग्रह के द्वारा, इंद्रियों को अपने वश के द्वारा सिद्धिम, सम से समेन मतलब अपने मन के निग्रह द्वारा अर्थात आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके अपने मन के निग्रह के द्वारा मुनिजन ही सिद्धिम, सिद्धि को व्रजंती प्राप्त करते हैं। यह काम राजा लोगों का नहीं है। आपको तो युद्ध करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो आइए फिर से देखते हैं। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न बधूय निष्पृहाः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कह रही है, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, विद्वशाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, प्रसीद प्रसन्न होइए, और प्रसन्न होने के पश्चात तत्धाम पुनः संधेहि, उस पराक्रम को, उस तेज को फिर से धारण कीजिए। क्यों? तो कहा निष्पृहा, निष्काम यानी कामना से रहित। किससे रहित गुरुजी? कामना से रहित मुनिजन ही शत्रुन अवधूय समेन सिद्धिम व्रजन्ति, आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करके, आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके, समेन मन की इच्छा के द्वारा, मन के निग्रह के द्वारा, किसके द्वारा? मन के निग्रह के द्वारा अपने मन को वश में करके सिद्धिम व्रजन्ति, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को प्राप्त करने का काम कौन किसका है? तो बताया मुनियों का है। मुनियों का काम कौन सा है? सिद्धि को प्राप्त करना है। राजा का काम सिद्धि प्राप्त करना है क्या? बिल्कुल नहीं, राजा को युद्ध करना चाहिए। द्रौपदी कहना चाह रही है भूभृतः न, राजाओं का यह काम नहीं है, राजा लोग यह काम नहीं करते। तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न वधूय निष्पृहाः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। द्रौपदी कहती है कि हे राजन, शांति को त्याग करके शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न हो जाइए, और उस तेज को, जो आपका पराक्रम था, उस पराक्रम को पहचान करके उस तेज को आप अपने अंतःकरण में पुनः धारण कर लीजिए। क्यों धारण कर लीजिए? तो द्रौपदी कहती है जो आप शांति का रूप धारण किए हैं, या शांति का रूप आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि यह शांति का रूप तो निष्काम मुनिजन ही काम क्रोधादि आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यह काम तो ऋषि गणों का है, यह काम तो मुनि गणों का है, यह काम आपका नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो भैया सीधा कहा कि निष्काम मुनिजन ही काम क्रोध आदि शत्रुओं को परास्त करके शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का लक्षण किनको बताया गया है? तो मुनिजन को बताया गया है। मुनिजन को क्या प्राप्त करने का लक्षण बताया गया? तो शांति को प्राप्त करने का, या सिद्धि को प्राप्त करने का लक्षण बताया गया है।
और मुनिजन सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं? तो शांति के द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर नृप शब्द का संबंध किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पर नृप शब्द का संबोधन राजा युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। शत्रुओं के प्रसन्न होने के लिए द्रौपदी, शत्रुओं के वध के खातिर प्रसन्न होने के लिए द्रौपदी किसको बोल रही हैं? युधिष्ठिर को बोल रही हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी क्या बोल रही हैं कि शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न हो जाइए। और तेज को पुनः धारण करने के लिए द्रौपदी किसको बोल रही हैं? तो तेज को पुनः धारण करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर को बोल रही हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी क्या धारण करने के लिए बोल रही है? तेज को धारण करने के लिए बोल रही है। तेज को धारण करने के लिए द्रौपदी किनके वध के लिए बोल रही हैं? तो शत्रुओं के वध के लिए बोल रही हैं। शत्रुओं के वध के लिए द्रौपदी तेज को धारण करने के लिए किनसे बोल रही हैं? तो युधिष्ठिर को बोल रही हैं। द्रौपदी किसको शांति छोड़ करके तेज को पुनः धारण करने की बात कर रही है? तो भैया द्रौपदी युधिष्ठिर को शांति को छोड़ करके पुनः तेज को धारण करने की बात कर रही है। द्रौपदी शांति को छोड़ने के लिए क्यों कह रही हैं? शत्रुओं के वध के लिए कह रही हैं। और शत्रुओं के वध के लिए द्रौपदी किसको छोड़ने के लिए कह रही हैं? तो शत्रुओं के वध के लिए द्रौपदी शांति को छोड़ने के लिए कह रही हैं। शांति को छोड़ने के लिए द्रौपदी किनसे कह रही हैं? तो राजा युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रो न वधूय निस्पृहाः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। समेन सिद्धिम के मुनयः समेन सिद्धिम के प्राप्नुवन्ति। समेन सिद्धिम मुनयः प्राप्नुवन्ति। समेन सिद्धिम के साम लक्षणं नास्ति। तो समेन सिद्धिम भूभृतानां लक्षणं नास्ति, राजाओं का लक्षण नहीं है। तो सम के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने का लक्षण किनका बताया गया है? तो मुनियों का बताया गया है। सम के द्वारा सिद्धि को प्राप्त ना करने का लक्षण द्रौपदी किनको बोल रही है? राजा को बोल रही, यानी युधिष्ठिर आदि को बोल रही है। ठीक है ना। कामना से रहित रहने को निष्काम किसको बताई है? द्रौपदी ने मुनिजन को बताई है। भूभृता पद से किसका बोध होता है? तो भूभृता पद से राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। तो इस प्रकार से मित्रों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोगों ने बनाया और प्रयास भी करते हैं अच्छा बनाने का। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो बता दें आपको विहाय में क्या है। तो विहाय में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। अभी हम आपको बताएंगे इसका प्रकृत प्रत्यय भी। पहले आप ल्यप प्रत्यय जानिए। विहा ल्यप हो जाता है विहाय। और शांतिम, तो आपको बता दें जो शांति शब्द है यह इकारांत पुल्लिंग का है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और नृप जो है यह नृपः नृपौ का सब नृपः नृपम नृपेण नृपाय नृपात नृपस्य नृपे हे नृप यहाँ पर संबोधन है। और इस संबोधन का प्रयोग राजा युधिष्ठिर के लिए किया गया है। किनके लिए? युधिष्ठिर के लिए किया गया। और ये धाम शब्द है तो धामन शब्द का हलंत नपुंसक लिंग है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, धाम धामनी धामानी। और तत्पुनः, तत्शब्द जो है, तत्शब्द का तो मैंने आपको बताया ही था, यह सर्वनाम पुल्लिंग रूप है। इसका है तत्शब्द जो है सर्वनाम नपुंसक लिंग पुल्लिंग कह रहा हूँ, क्षमताम सातौते पुल्लिंग है। यह नपुंसक लिंग का रूप है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। तत्तेतामि तत्तेतानि। तो ये धाम, तत्धाम, किस धाम को? उस धाम को पुनः आप क्या करिए? संदेह धारण कर लीजिए, द्रौपदी कह रही है। ठीक है ना। उस धाम मतलब यहाँ धाम का अर्थ क्या होगा? तो तेज होगा। क्या होगा? यहाँ धाम का मतलब वो नहीं लगा देना कि कड़ा धाम या विंध्याचल वाली मैया का धाम, ये सब नहीं लगाना। धाम मतलब तेज, यहाँ पर तेज को कहा गया है। ठीक है ना। और पुनः तेज को धारण करने के लिए द्रौपदी किनको बोल रही हैं? तो पुनः तेज को धारण करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर को बोल रही हैं। ठीक है ना। और यहाँ पुनः जो है यह अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। और प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए। प्रसीद मतलब क्या? यह क्रियापद है। यह प्रसीद प्रा सदृल से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है ना। प्रसीद में प्रा उपसर्ग पूर्वक सदृल धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाता है। और संदेही, तो जो संदेह यह भी क्रियापद है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष क्षमताम। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हुआ संदेही। और वधाय, तो वध शब्द है। वधाय में कौन शब्द है गुरुजी? वध शब्द है। और
चतुर्थी व्यक्ति एक वचन होगा, अकारांत पुल्लिंग का रूप होगा। ठीक है, वदाह वधाह वधम वधेन वधाय वधात वधस्य वधे, ऐसे रूप चल जाएगा। और विदुषाम शत्रुनाम हो जाएगा। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, विद्वत शब्द का रूप है। विद्वत शब्द का ही हलंत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। व्रजंती, तो व्रजंती जो है शब्द ये क्रियापद है गुरु जी। क्या है? व्रजंती जो है क्रियापद है। कौन सी है? क्रियापद है। यह व्रज धातु है और लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है व्रजंत, व्रजंती। अशत्रुन, तो शत्रु शब्द है, उकारांत है और पुल्लिंग है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। अवधूय, तो अवधूय में लय प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय? लय प्रत्यय है। और निष्पृहा, क्या कहा गुरु? निष्पृहा, निष्पृह शब्द है, यह कारांत पुल्लिंग है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है और मुनयः का विशेषण है। मुनयः कीदृशाः, तो मुनयः निष्पृहाः, निष्पृहाः के, तो निष्पृहाः मुनयः सन्ति। ठीक है ना, ऐसा आप बताएंगे। निष्पृहाः मुनयः, निष्पृहाः के भवन्ति, तो निष्पृहाः मुनयः भवन्ति। और मुनयः कीदृशाः भवन्ति, तो आप बताएंगे मुनयः निष्पृहाः भवन्ति। और समेन में यदि पूछ ले आपसे, तो समेन में सम शब्द है, अकारांत पुल्लिंग का है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होता है। और मुनयः सिद्धिम, यदि आपसे सिद्धि पूछ ले, सिद्धिम में कौन सा है, तो गुरुजी सिद्धिम में आप लगाएंगे तो सिद्धि शब्द है। कौन सा शब्द है? सिद्धि शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है और यह द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और मुनि शब्द है, मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग का रूप है और बहुवचन प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। मुनि मुनि मुनियः रूप चलता है। क्या चलता है? मुनि मुनि मुनयः रूप चलता है गुरुजी। तो आप इस प्रकार से लगा देंगे मुनयः में। ठीक है ना गुरुजी। अब आगे बचा भूभृतः, तो भूभृतः भूभृत शब्द का रूप है। किसका है? भूभृतः भूभृत शब्द का रूप है और भूभृत शब्द हलंत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है और ना व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से रूप चलता है भूभृत, भूभृतौ भूभृतः। ठीक है ना। तो राजा लोग नहीं करते हैं, ये सब काम मुनियों का है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि बधाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रु न वधूय निस्पृहाः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। तो इस प्रकार से दिया द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती हैं कि हे राजन, आप क्या करिए, शांति को छोड़ करके शत्रुओं के वध के लिए आप अपने तेज को पुनः धारण कर लीजिए, क्योंकि जो निष्काम अर्थात कामना रहित, इच्छा रहित जो मुनिगण होते हैं, कौन होते हैं? मुनिगण होते हैं। वह शत्रुन अवधूय अर्थात आंतरिक शत्रुओं को मार करके समेन अर्थात काम क्रोध मद लोभ आदि को शांत करके सिद्धिम व्रजंती सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। भूभृतः ना, राजा लोगों का यह काम नहीं है, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। अब आगे देखिए दिया है, आगे क्या दिया है गुरु जी? आगे दिया हुआ है, देख लेते हैं कि पूछ लेगा नृप शब्द है, तो नैन पात इति नृपः तत्संबुद्धौ नृप हो जाएगा। नैन प्रात, नैन ऐसे नीन पाति इति नृपः, इति नृपः बनता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाए। विदुषाम में तो विद्विषन्ति इति विद्विषाः तेषां विदुषाम षष्ठी। और निस्पृहाः निरस्ताः दूरीभूताः स्पृहाः आकांक्षाः कामनाः येषां ते निस्पृहाः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निस्पृहा में कौन सा समास हो जाएगा यदि पूछ ले आपसे, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा निस्पृहाः में। ठीक है ना। अब यदि पूछ ले भूभृतः, तो भुवम विभर्ति इति भूभृत ते भूभृतः बन जाएगा। मुनयः तो मनुते जानाति इति मुनि ते मुनिया बन जाएगा। अशत्रुन सातयत इति शत्रुः तान शत्रु बन जाएगा। इनमें संधि यदि पूछ ले, कौन सा पूछ ले? संधि। तो शत्रुन वधूय, शत्रुन वधूय में कौन सी संधि होगी? तो शत्रुन धन अवधू बनेगा। क्या बनेगा? शत्रुन धन अवधूय। शत्रुन धन अवधूय में अंझीनम परिण संयोज्यम सूत्र से एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वह अंझीनम परिण संयोज्यम नियम से ही स्वरहीन व्यंजन के बाद वाले अक्षर से संयुक्त कर देना चाहिए, अतः यहाँ पर शत्रुन अवधूय बन गया। ठीक है। अंझीनम परिण संयोज्यम सूत्र से। अब मुनियो ना, क्या कहा? मुनयः ना, मुनियो ना बन जाएगा। मुनियस ना विसर्ग संधि हो जाएगा। सस जुसो रूह से रुत्वादेश हो जाएगा। और उसके बाद हसिचा सूत्र से
रेप होकर के उत होकर के मुनय उ बना, और ना बना फिर रूप तत्पश्चात आद्गुणा सूत्र से ही उकार होकर के गुण मुनियों न रूप बन जाता है। यदि कारक की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, तो विद्वशाम वधाय दिया है ना, विद्वशाम वधाय, तो विद्वशाम में कौन सी भक्ति, यहाँ पर विद्वशाम में कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से कृदंत पद वधाय के कारण कर्म के अर्थ में षष्ठी भक्ति हुई है। किसके अर्थ में, कर्म के अर्थ में। क्या कहा, यहाँ पर जो विद्वशाम है, इस विद्वशाम में ही कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र आप लोग पढ़े हैं, इस सूत्र से ही कृदंत पद है, ये वधाय के कारण कर्म के अर्थ में ही षष्ठी भक्ति हुई है। इसलिए वधाय में वध शब्द की निष्पत्ति जो है अप्रत्यय के लगने से होती है, जो कि यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यदि आगे पूछता है कि प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, तो यदि आपसे पूछ ले कि प्रकृत प्रत्यय क्या है, तो विहाय, विहाय में कौन सा है, तो विहा लेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, वी हा लेप, विहा लेप हो जाएगा, विहाय बन जाएगा। और शांति में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है, तो सम धातु से 3 प्रत्यय। क्या कहा, सम धातु का, सम से धातु नहीं है, सम से 3, सम से 3 हो गया, और अम, सम 3 अम बराबर शांतिम बन जाएगा। सु और जस, अम और सस बनता है ना। और यदि पूछ ले कि विद्वशाम में कौन होगा, तो विद्वशाम में ऐसे वी उपसर्ग लग गया है, फिर वी द्विष, वी द्विष क्विप, वी द्विष क्विप हो जाएगा। आम षष्ठी व्यक्ति में विद्वशाम बन जाएगा, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। ठीक है ना। और यदि निष्पृहा पूछ ले, या अवधुई पहले देख लेते हैं। क्या, अवधुई में अवधू लेप हो जाएगा, अवधू लेप हो जाएगा, अवधू लेप हो गया, अवधुई बन जाएगा। और निष्पृहा में यदि पूछ लेता है, तो निस हो गया, स्पृही, निस के बाद स्पृह, निस स्पृह अंग, टाप, निस्पृही अंग टाप जस हो जाएगा, सु जस में, तो ये हो जाएगा निस्पृहा, निस्पृही, निस्पृही अंग टाप जस, निस्पृहा बन जाएगा। और यदि सिद्धिम की बात कर दे, किसकी बात करके, सिद्धिम थे, तो सिद्ध से 3, सिद्ध से 3, सिद्ध से 3 बन गया, आम लग करके सिद्धिम बन जाता है। और भूभृता, यदि भूभृता से, तो भू भ्रीय, भूभ्रीय और क्विप, भूभ्रीय क्विप जस लग करके ही भूभृता बन जाएगा, भूभ्रीय क्विप जस लग करके भूभृता बन जाएगा। और मुनयः, तो मन से, किससे गुरुजी, मन से उ और जस, मुनयः बन जाएगा, मन उ जस बराबर मुनयः बन जाएगा। तो इस प्रकार से बना गया। और यदि इसमें क्रिया उपसर्ग क्रिया भी पूछा जाए कौन कौन सी, तो प्रसीद, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक सदृल विसर्गत्यव साधनेषु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। और इसका रूप चलता है प्रसीदतु, प्रसीदताम, प्रसीदंतु, प्रसीद, प्रसीदतम, प्रसीदत, प्रसीदानी, प्रसीदाव, प्रसीदाम। तो यह मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन की धातु है। ठीक है ना, क्रिया है। फिर आगे दिया कौन सा, वो संदेही, संदेह भी दिया है ना। तो संदेह सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषणयोः धातु के परस्मैपदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। रूप चलता है संदधातु, संधत्ताम, संदधतु, संधेहि, संधत्तम, संधत्त, संदधानि, संदधाव, संदधाम, ऐसा रूप चलता है।
ठीक है ना। अब यदि व्रजंती भी दिया हुआ है तो व्रजंती भी यहाँ अब आपको बताए व्रज गतौ धातु के कौन सी धातु है, व्रज गतौ धातु है। कौन सी, व्रज गतौ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाता है। रूप चलता है व्रजति, व्रजता, व्रजंती, व्रजसी, व्रजथा, व्रजथ, व्रजामी, व्रजावह, व्रजामह। अब यदि इस श्लोक में अलंकार की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए गुरुजी, इस श्लोक में यदि अलंकार की बात किया जाए तो इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा, अर्थांतरन्यास। इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और हमने पहले भी अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण बताया था आपको, मम्मट ने बताया था कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। हमने बताया था गुरुजी कि जहाँ पर सामान्य का विशेष के साथ और विशेष का सामान्य के साथ साधर्म और वैधर्म के भेद से ही अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अब यहाँ पर आपको बता दें समर्थन के द्वारा अर्थात कहा जाता है ना कि सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा और विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा साधर्म और वैधर्म के भेद से ही समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यह जो पद दिया गया है इसमें शत्रुओं को विनष्ट करने के लिए सम को त्याग कर अपने उस तेज को पुनः धारण कीजिए, इस विशेष कथन का समर्थन किया गया है। किस में भैया, समेन सिद्धिम, क्या कहा, समेन सिद्धिम मुनियो न भोगतः। इस सामान्य कथन के द्वारा ही अर्थांतरन्यास अलंकार पता चल जाता है। और अर्थांतरन्यास अलंकार के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार भी है। कैसे होगा, तो अनुप्रास अलंकार का आप लोग लक्षण भी जानते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य, स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोगों ने जान लिया था पहले ही। तो अब आप देख लीजिए, प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम। वाह वाह वाह, आया है कि नहीं आया है, आया ही है। व्रजन्ति शत्रो न वधूय निस्पृहाः। तो गुरुजी इस कारण से ही आपको बता दें वा और धा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है इस श्लोक में, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। इस श्लोक की यदि बात किया जाए रस कौन सी है, तो शांत रस है। यद्यपि वीर रस प्रधान महाकाव्य है किरातार्जुनीय। छंद है वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदेरितंजरौ। और गुण की बात किया जाए तो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। यदि रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी है। कौन सी है, वैदर्भी रीति छंद, वैदर्भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा जान लिया। अनुप्रास भी अलंकार है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। समेन सिद्धि मुनियो न भूभता है, इस कारण से यहाँ पर अर्थांतरन्यास हो जा रहा है। और वा और धा की आवृत्ति आने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जा रहा है। तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम। व्रजन्ति शत्रो न वधोय निस्पृहाः समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। राजा युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है कि हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, तत् प्रसन्न होइए। पहले तो द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रसन्न होने के लिए कहती है, और जब जान गई कि प्रसन्न हो गए हैं तब कहती है कि हे राजन, तत्धाम पुनः संधेहि। प्रसन्न होने के बाद आप अपने उस तेज को पुनः से धारण कर लीजिए। द्रौपदी ऐसे कहती है। क्यों धारण करिए,
क्योंकि जिस रूप में आप शांति को धारण किए हुए हैं ना, वो शांति आपको शोभा नहीं देती। वो शांति तो निष्प्रिया, कामना से रहित, इच्छा से रहित जो मुनिगण होते हैं, वही शत्रुन अवधु आंतरिक शत्रुओं को मार करके समेन सम के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? सम के द्वारा, या सम से, या मन के निग्रह के द्वारा सिद्धिम व्रजंती, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धि को धारण करते हैं। राजा भूभृतः न, राजा लोग नहीं करते, यह सब काम राजाओं का नहीं है। इसलिए हे राजन, आप इन सब कामों को छोड़ दीजिए। तो युधिष्ठिर को द्रौपदी क्या कह रही है? तेज को धारण करने के लिए कह रही है, शांति को छोड़ने के लिए कह रही है। तेज को धारण करने के लिए, शांति को छोड़ने के लिए द्रौपदी क्यों कह रही है? तो शत्रुओं के वध के लिए कह रही है। और क्या करे? प्रसन्न हो जाइए। क्या कहे? पहले प्रसन्न हो जाइए और शांति को छोड़ दीजिए, प्रसन्न हो जाइए और अपने तेज को पुनः धारण कर लीजिए। किस लिए? तो भैया वध के लिए। किनके वध के लिए? शत्रुओं के वध के लिए। तो भूभृता पद से किसका बोध होता है? राजाओं का बोध होता है। तो मुनयः कीदृशाः भवन्ति? मुनयः निस्पृहाः भवन्ति, निस्पृहाः के भवन्ति, मुनयः भवन्ति सिद्धिं के प्राप्नुवन्ति, मुनयः प्राप्नुवन्ति सिद्धिं के, सिद्धि केषां कृते आवश्यकम नास्ति। तो भूभृताम कृते आवश्यकम नास्ति। तो इस पर राजाओं के लिए सिद्धि आवश्यक नहीं है, मुनियों के लिए सिद्धि आवश्यक है। मुनियों के लिए सिद्धि आवश्यक कौन बताई है? द्रौपदी बताई है। राजाओं के लिए क्या बताई है? कि अपने तेज को पुनः धारण कर लीजिए। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा प्रयास आपके लिए अच्छे से अच्छा देने के लिए होता है। मान लीजिए कहीं बात सटक जाए, इधर उधर हो जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। यदि आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव आता है तो सुझाव भी दीजिए। आपका भाई हूँ और प्रयास करूँगा कि उस सुझाव पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और आपको लिए आप लोगों के लिए अब मैं ठान ही लिया हूँ, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे यूजीसी हो चाहे नेट हो, कोई भी परीक्षा हो, मैं सारे ग्रंथों को, बड़े से बड़े ग्रंथों को पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। और जितना मेरी सामर्थ्य होगी मैं उतने अपने सामर्थ्य को लगाने का प्रयत्न करूँगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।